हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। और आज के इस वीडियो में जो है हम डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे, किस तरह करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो है पांडास का थोड़ा बहुत बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। KNN एंड नेव बायस के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। ठीक है, किस तरह करते वो मैं वीडियो में बता दूंगा, बट वो होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो सिंपली गूगल पे जाओ और पढ़ लो, थोड़ा डिस्क्रिप्शन आर्टिकल वार्टिकल आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो के जो स्टेप्स है वो ये है कि सबसे पहला तो स्टेप ये रहेगा कि हम डेटा सेट को एक्सप्लोर करेंगे, फिर डेटा एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर फीचर इंजीनियरिंग एंड स्केलिंग करेंगे, देन इनकोडिंग करेंगे, वेक्टराइजेशन करेंगे। फिर जो है हम इन दोनों एल्गोरिदम के लिए अपना डेटा सेट को आइडियली बनाएंगे ताकि हम मॉडल बना सकें। और लास्ट स्टेप में जो है मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल क्रिएट करने के बाद हम एक्यूरेसी भी देखेंगे कि कितना एक्यूरेसी। ठीक है, सो मैं डेटा सेट बताता हूँ। तो ये जो है यूएफओ का डेटा सेट, हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस डेटा प्री प्रोसेसिंग को करने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिएगा। और मैं जो हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ जुपिटर नोटबुक। मैंने पहले से एनाकोंडा डाउनलोड कर रखा है। सो उसके थ्रू मैं जुपिटर नोटबुक जो है यूज़ करूँगा। अगर आपने एनाकोंडा डाउनलोड नहीं करा है तो आप डाउनलोड करके जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर ऑनलाइन अगर आपको यूज़ करना है तो आप सिंपली लिखिए गूगल कोलैब। ठीक है, गूगल कोलैब लिखकर यहाँ पर आप ये गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक की तरह है, तो ये भी काम करेगा। इसमें आपको लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर न्यू नोटबुक कर देना और वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं अपना जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ। जिन जिन के पास जुपिटर नोटबुक है वो जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, so कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ। जुपिटर नोटबुक खोलने के बाद मैं डेस्कटॉप के अंदर एक न्यू पाइथन का नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये हो गया हमारा न्यू पाइथन का नोटबुक। अब सबसे पहले तो हमें जो है क्या क्या लाइब्रेरी लगेगी। तो एक एक लाइब्रेरी लगेगी जो है पांडास इनिशियली, उसके बाद जो बाकी लगेगी हम बाद में इंपोर्ट करते आएंगे। सो हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे एज पीडी। अब पीडी क्योंकि बार बार पांडास लिखना सही नहीं रहेगा ना, तो पीडी इजी पड़ेगा। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये है हमने इंपोर्ट कर लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि एक्सप्लोरिंग डेटा सेट। सो सबसे पहले तो मैं डेटा सेट को इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए या तो आप इस फाइल को डाउनलोड करके लोकली इंपोर्ट कर लीजिए, या फिर आप जो है इसको रॉ बटन पे क्लिक करो और रॉ जो फॉर्मेट है उसका लिंक कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने जुपिटर नोटबुक में उसे इंपोर्ट करो। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ डेटा, ताकि इसके अंदर ही जो है हमारा पूरा डेटा यूज़ होगा। सो जो बिल्ट इन मेथड है वो है pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। ठीक है, और हाँ, इसके अंदर हमें जो है, या अगर आप लोकली इंपोर्ट करें तो फाइल का नाम डाल दीजिए, नहीं तो फिर पूरा लिंक डाल दीजिए। याद रखना रॉ वाला डालना, वो अगर आप यहीं से कॉपी करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, रॉ कंटेंट ही चाहिए इसको। सो ओके, तो हमारा जो है डेटा इंपोर्ट हो गया, बट कहाँ दिख रहा है। तो अगर आपको डेटा को प्रिंट करना है तो सिंपली आप डेटा लिखकर प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग के 5 रो प्रिंट करना है तो हेड लिख दीजिए। ठीक है, हेड लिख दीजिए। नहीं तो अगर आपको एंडिंग के 5 रो प्रिंट करना है तो टेल लिख दीजिए। ठीक है, दोनों चलेगा, बट टेल की ज़रूरत है ही नहीं कि क्या करेंगे हम टेल का। हम हेड ही यूज़ करते हैं, ये प्रेफरेबल है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा सेट है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली डेटा सेट है क्या। तो डेटा सेट में ना यूएफओ का डेटा सेट है, जहाँ पर क्या है कि हमारे डेटा सेट में डेट है, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, टाइप है, सेकेंड है, लेंथ ऑफ टाइम है, ये सब है। अब हमारा डेटा सेट क्या बताता है? हमारा डेटा सेट बताता है कि एक्चुअली वो सर्वे बेस्ड डेटा सेट है, जहाँ पर लोगों ने या फिर जहाँ भी यूएफओ दिखा गया ना उसके बारे में। तो यूएफओ साइटनिंग के बारे में यूएफओ का डेटा है कि वो यूएफओ किस डेट पे दिखा गया, यूएफओ कौन सी सिटी में दिखा गया, यूएफओ जो है कौन से स्टेट में, कंट्री में। अब आपको भी पता है कि यूएफओ अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, एलियन होते भी है या नहीं होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। बट यूएफओ का जो है डेटा सेट हमारे पास है। तो यूएफओ किस टाइप का था, अब आपको भी पता है कि यूएफओ प्रूव है ही नहीं, तो उसका एग्जैक्ट शेप हमें भी नहीं पता। कोई कहता है सर्कल है, कोई सिगार, कोई ट्राइंगल, कोई ओवल, तो इस तरह का टाइप्स हो सकते हैं। कितने सेकंड्स के लिए वो दिखा, कितने टाइम के लिए दिखा, हफ्तों तक रहा, सालों तक रहा, कुछ सेकंड के लिए रहा, कब तक रहा पता नहीं। और वो डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ के लोगों ने क्या डिस्क्रिप्शन दिया था यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि रेड ब्लिंकिंग ऑब्जेक्ट सिमिलर टू एयरप्लेन
फिर मैनी फाइटर जेट फ्लाइंग टूवर्ड्स यूएफओ ग्रीन एंड रेड, तो ये इस तरह का डिस्क्रिप्शन है। और क्या है, हाँ और है हमारे पास रिकॉर्डेड, यानी कब रिकॉर्ड हुआ, मतलब कब रिकॉर्ड किया गया। फिर उस डेटा सेट का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है, ठीक है, मतलब एक तरह के जियोग्राफिक लोकेशन से। सो अभी हमें पता चल गया कि एक्चुअली हमारा डेटा सेट है क्या। तो एक पहला स्टेप यही होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे डेटा सेट में कितने रोज एंड कॉलम्स है। सो उसके लिए आप लिख दीजिए डेटा डॉट शेप, ठीक है। तो ये हमें क्या बताएगा कि हमारे डेटा सेट में कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। तो आप देख सकते हैं 4935 रोज है और 11 कॉलम्स है, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि हमारे डेटा सेट में जितने भी नल वैल्यूज है, नल मतलब खाली वैल्यूज, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये है हमारा सेकंड वाला कॉलम, ठीक है। सेकंड वाले कॉलम में देख सकते हो कि ये है, ये नहीं सेकंड वाला कॉलम में नहीं है, ओके। सो लेंथ ऑफ टाइम में देख सकते हो ये है 2 वीक्स 30 सेकंड, उसके बाद ये खाली था। अब पांडास क्या करता है, मतलब में कोई भी खाली वैल्यूज रहेगा ना तो उसको एन लिख देता है, बट ये है खाली, ठीक है। अगर आप ऐसी रॉ भी देखोगे ना, कौन सा था ये, थर्ड वाला ना, ओके। सो हाँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो लेंथ ऑफ कॉलम में देखो ये है 2 वीक्स और ये 30 सेकेंड, और उसके बाद देखो कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। सो इसका यही मतलब है कि खाली वैल्यूज है। सो खाली वैल्यूज को जो है हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हम खाली वैल्यूज को लोगे तो हम ऑफकोर्स हमारा मॉडल बहुत बेकार बनेगा। तो हम पहला टास्क ये है कि हम नल वैल्यूज को हम रिमूव करेंगे, या तो आप ड्रॉप कर सकते हो या तो आप सीधा इग्नोर कर दो। तो मैं इस केस में इग्नोर करता हूँ। अब मैं पहले तो 3 कॉलम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहला है कंट्री वाला कॉलम, सेकेंड है टाइप वाला कॉलम, और थर्ड है लेंथ ऑफ टाइम वाला कॉलम, ठीक है। ये तीनों कॉलम का मैं क्या करूंगा, नल वैल्यूज को लूंगा, काउंट करूंगा और सम निकालूंगा कि टोटल कितने नल वैल्यूज है इन तीनों कॉलम में। सो सबसे पहले तो मैं इन तीनों इसको कॉलम्स को सेलेक्ट कर देता हूँ। तब क्योंकि वो एक से ज़्यादा कॉलम है तो मेरे को वापस से और एक बार राउंड ब्रैकेट डालना पड़ेगा, और मैं तीनों कॉलम का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। एक है कंट्री वाला कॉलम, एक है टाइप वाला कॉलम, और एक है LENGTH लेंथ ऑफ टाइम वाला कॉलम, ठीक है। तो ये तीनों कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें नल वैल्यू चाहिए, तो एक प्री बिल्ट मेथड है जो है इज नल, ठीक है। तो ये क्या बताएगा कि कहाँ कहाँ नल वैल्यूज है, बट ये बताएगा कहाँ कहाँ कल वैल्यूज है, कितने नल वैल्यूज है ये नहीं बताएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सम यूज करना पड़ेगा। अब सम क्या करेगा, जहां जहां नल वैल्यूज है ना वो उसको काउंट करते रहेगा, और काउंट करके सबको ऐड करके बताएगा कि कितने नल वैल्यूज है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं प्रिंट करता तो बताता है कि कंट्री वाले कॉलम के अंदर 680 नल वैल्यूज है, सिमिलरली टाइप में 158 है, और लेंथ ऑफ टाइम में 143 नल वैल्यूज है, ठीक है। तो ये तो था पहला स्टेप कि हमने देख लिया कि कितने नल वैल्यूज है। अब हमें जो है इसको इग्नोर करना है। इग्नोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप एक एक कॉलम को सेलेक्ट करो और डॉट नल पास करो, और सिर्फ वही लो जो नल वैल्यूज नहीं है। अब जो नल वैल्यूज नहीं है सिर्फ उसी को लोगे, इसका क्या मतलब है, जो नल वैल्यूज है वो सीधा आप इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा, फिर ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ अपना सबसे पहले लेट से कंट्री वाला कॉलम, ठीक है। कंट्री वाला कॉलम को अंदर में यहाँ पर पास करता हूँ नॉट नल, ठीक है, नॉट नल पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इससे जो हमारा कंट्री वाला कॉलम है उसके अंदर जितने भी नल वैल्यूज है वो ड्रॉप हो जाएगी, और नॉन नॉन नल वाली वैल्यूज ही सिर्फ रहेगी, ठीक है। बट अभी ऐसा हमें जो है और एक बाकी सबके साथ भी करना है, तो यहाँ पर मैं एंड लिख देता हूँ, ठीक है। आप ऐसा स्पेस नहीं डाल सकते, आपको एंड लिखना पड़ेगा जब जब ये सब कर रहे हो, ठीक है। एक कंट्री है, एक टाइप है, एंड कौन सा टाइप, एंड तीसरा कौन सा है, तीसरा है लेंथ ऑफ टाइम, TH लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक मिनट थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, समझ रहे हैं आपको, ठीक है। ओके, सो लेंथ ऑफ टाइम है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि तीनों एक साथ है और एंड है, तो ये प्रॉब्लम देगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको इसके अंदर पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डेटा के अंदर जो हमारा डेटा है ना उसमें क्या किया मैंने, जो पहले से डेटा है उसके अंदर मैं ये 3 चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ, ओके। और अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, तो ओके प्रिंट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो लेंथ ऑफ टाइम वाला कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर 2 वीक 30 सेकंड, फिर उसके बाद एक नल वैल्यू, उसके बाद है अबाउट 5 मिनट, फिर 2, है कि।
अगर अब मैं वापस अपना डेटा सेट के फर्स्ट 5 रोज को प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो यही सेम लेंथ ऑफ टाइम वाला कॉलम में 2 वीक 30 सेकंड, और जो उस 30 सेकंड के बाद जो नल वैल्यू थी वो सीधा गायब हो गई, वो पूरा रो ही गायब हो गया। उसके बाद क्या आया, अबाउट 5 मिनट्स और 2, फिर 10 मिनट्स, ऐसा। एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये जो तीनों कॉलम है उसके अंदर अभी अभी कितने नल वैल्यूज बचे। सो वो देखने के लिए आप सिंपली सिंपली लिख दीजिए यही, और देखो अब देख सकते हो कि अभी ये तीनों इसके अंदर जो है 0 नल वैल्यूज बचा हुआ है, ठीक है। सो ये था हमारा पहला टास्क। अब हम जो है देखेंगे कि हमारा जो भी डेटा है वो एक्चुअली कौन से टाइप्स में, डेटा टाइप्स क्या है हमारे डेटा का। सो डेटा इक्वल टू डी टाइप्स लिखकर एंटर करिए। तो अब आप देख सकते हो जो डेट है, ठीक है, जो डेट वाला कॉलम है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होना नहीं चाहिए, वो डेट तो डेट टाइम वाले हो इसमें होना चाहिए, राइट। अच्छा, आपको एक बात यहाँ पर नोटिस करे होगी कि जो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड है, यहाँ पर कहा गया, ये जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है ये नंबर्स है कि नहीं। नंबर्स है तो इसका क्या मतलब है, या तो इंट होना चाहिए या तो फ्लोट होना चाहिए, बट इस केस में इंटीजर तो दिख नहीं रहे, फ्लोट है, क्योंकि डेसिमल डेसिमल नंबर फ्लोट्स होते हैं ना, तो डेसिमल नंबर्स है, तो ये दोनों क्या है, फ्लोट है। बट जब हम टाइप्स प्रिंट करते हैं तो हमारा जो पाइथन है उसने क्या देखा है कि जो लैटिट्यूड है वो ऑब्जेक्ट वाला है, ना कि फ्लोट है। लॉन्जिट्यूड बरोबर फ्लोट बता रहा है, बट लैटिट्यूड जो है वो ऑब्जेक्ट बता रहा है, जो कि ऑफकोर्स ये न्यूमेरिकल डेटा काउंट नहीं कर रहा है, नंबर्स है, बट फिर भी वो एज अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो लैटिट्यूड वाला कॉलम है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे, और हमारा जो डेट वाला कॉलम है उसको ऑब्जेक्ट से हम डेट टाइम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो लैटिट्यूड वाला तो एक्चुअली बहुत ईजी है, सिंपली आपको सबसे पहले तो उस लैटिट्यूड वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, देन बोलना है कि जो हमारा लैटिट्यूड वाला कॉलम है उसको एज टाइप करना है। क्या टाइप में करना है हमें, फ्लोट, है कि नहीं, फ्लोट में करना है। तो ये सिंपली अभी जो है हमारा फ्लोट हो गया। अभी अगर मैं वापस से इसी को प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हो, देखो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों क्या हो गया, फ्लोट हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है डेट वाले कॉलम को डेट टाइम में। अब देखो इन पाइथन के अंदर इनबिल्ट ऐसा कोई मेथड नहीं है जो डेट वाले कॉलम को डेट टाइम में कन्वर्ट करे, बट पांडास में अवेलेबल है। सो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि डेट वाले कॉलम लो, और उसके अंदर डेट डेट वाला जो कॉलम है, ठीक है, डेट वाला कॉलम लेके डेट वाले कॉलम को हमें डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। ओके सॉरी, ऐसा नहीं है, पांडास का अलग मेथड है। पहले तो हमें बोलना है कि पी डी डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम, ठीक है। सो पांडास को बोल रहे कि डेट टाइम में कन्वर्ट करे, किसको कन्वर्ट करे, डेट वाला कॉलम, राइट। सो डेट वाला कॉलम डेटा में था, तो इस तरह आपको जो है कोई भी कॉलम को सेलेक्ट करना होता है। तो डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट करो और उसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर दो। अभी अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के बाद वापस से मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो डेट है वो अभी हो गया डेट टाइम 64 बिट, और वही फ्लोट 64 बिट्स हुई है। तो अब जो है लगभग सब सही है। तो ये है ओवरऑल फर्स्ट स्टेप, ठीक है। हमने जो है क्या करा फर्स्ट स्टेप में, डेटा को एक्सप्लोर करा। तो ये अब हम जाएंगे सेकेंड स्टेप पे। ठीक है। सो सेकेंड स्टेप में क्या है, हमें जो है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। अब ओके, अब यहाँ पर हमें थोड़ा फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेट टाइम कॉलम्स है, मैं आपको अगर बताऊँ डेट टाइम वाला कॉलम, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि डेट टाइम वाला कॉलम है दिखता कैसा है। तो मैंने क्या किया, डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, और उसके फर्स्ट 5 रोज को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डेट वाला कॉलम है उसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले तो उसके अंदर है साल, उसके अंदर है महीना, उसके अंदर है तारीख, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है घंटा, मिनट और सेकेंड्स, ठीक है। तो ये सब है। अब डेट वाले कॉलम में क्या होना चाहिए, सिर्फ डेट होना चाहिए, बट उसमें मंथ भी है, ईयर भी है, डेट भी है, टाइम भी है, सब कुछ है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसको जो है किसी भी तरह स्प्लिट करें, और स्प्लिट करके जो है हमें मंथ एक अलग कॉलम में मिले, और मंथ एक अलग कॉलम में मिले, और ईयर एक अलग कॉलम में मिले, ठीक है। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, डेट वाले कॉलम को लेंगे और मंथ को अलग करेंगे और ईयर को अलग करेंगे, ठीक है। सो अब डेट टाइम में से मंथ और ईयर को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही सिंपल है, पांडास में प्री बिल्ड मेथड है। तो सबसे पहले तो मैं एक मंथ वाला कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। अभी आपको देख सकते हो, जो स्टेट, कंट्री, टाइप, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, सिर्फ इतने ही कॉलम्स है, मंथ करके कोई कॉलम नहीं है ना। सो अगर मैं जब ये लिखता हूँ तो क्या करेगा, पांडास मंथ वाले कॉलम को क्रिएट कर लेगा। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और क्रिएट करके क्या डाल रहा हूँ उसके अंदर, पी डी डेट
टाइम इंडेक्स, ठीक है। अब मैं डेट टाइम इंडेक्स क्या करता है, डेट टाइम इंडेक्स बेसिकली करता है क्या है, जो डेट टाइम वाला कॉलम है उसमें से सब चीज़ों को अलग अलग कर देता है, साल को अलग करेगा, मंथ को अलग करेगा, ये उसको अलग करेगा, उसको अलग, सबको अलग कर देगा, ठीक है। वो करेगा सिर्फ अलग, बट भेजेगा क्या, जो अपन को चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ मंथ चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ हमारा, सबसे पहले तो डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट करवा देता हूँ। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, सिर्फ सिर्फ मंथ चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने जो डेटा है उसके अंदर मंथ वाला कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर अब क्रिएट तो कर लिए, क्रिएट करने के बाद उसमें क्या आना चाहिए, सिर्फ मंथ आना चाहिए, है कि नहीं। सिर्फ मंथ आना चाहिए, तो हम यहाँ पर पास करेंगे डेट टाइम इंडेक्स। किस पे पास करेंगे, जो डेट वाला कॉलम है वो। तो क्या होगा, ये डेट वाला कॉलम को सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करने के बाद डेट टाइम इंडेक्स को पास करेगा, पास करने के बाद वो क्या करेगा, जो सिर्फ मंथ है ना, सिर्फ उसी को डालेगा, ठीक है। अगर मैं मंथ के बदले यहाँ पर ईयर लिखूँ तो क्या होगा, वो सिर्फ ईयर को पास करेगा। अगर ईयर के बदले में सिर्फ डेट लिखूँ तो क्या होगा, सिर्फ डेट को पास करेगा। बट होना भी चाहिए, अगर आपके इसमें या डेट ही नहीं है तो वो कुछ भी पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। उसी तरह हमें जो है अपना ईयर भी प्रिंट करना है, तो मैंने जैसे ही बताया कि ईयर प्रिंट करना है, तो मैं पहले ईयर वाला कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ और मंथ के जगह में लिख देता हूँ ईयर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अगर अब मैं आपको दिखाऊँ डेटा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड था, अब क्या आ गया, अब हमारे पास एक नया, दो नए कॉलम आ गए, एक हो गया मंथ और एक हो गया ईयर। मंथ में क्या आ गया, सारे मंथ आ गए, और ईयर में क्या हो गया, सारे ईयर आ गए, ठीक है। सो इस तरह से जो है बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमें और एक एक कॉलम को टैकल करना है, जो है लेंथ ऑफ टाइम वाला कॉलम। अब इसमें आप देख सकते हो कि लेंथ ऑफ टाइम वाला कॉलम को मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, डेटा लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है, डॉट हेड, ठीक है, मैं 5, हाँ। तो अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर है दो चीज़ें, एक है नंबर और एक है यूनिट, यानी क्या, 2 हफ्ते, 30 सेकेंड, 5 मिनट, दो। ये दो क्या है, ये 2 हफ्ता है, 2 साल है, दो क्या है, कुछ भी नहीं पता हमें, बस दो लिखे जाए। और ये क्या है, ये 10 मिनट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर है ना दो चीज़ क्रिएट करना है। पहला तो ये कि सिर्फ जिसमें सिर्फ नंबर्स होगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ नंबर्स होगा, जैसे कि 2, 35, 2, 10। और दूसरे वाले कॉलम में क्या होगा, सिर्फ यूनिट होगा, कि वो दो क्या है, 2 हफ्ता है, फिर वो 30 सेकेंड है, फिर वो 5 मिनट है, फिर वो 2 मिनट है, 10 मिनट है, ठीक है। तो ये एक्चुअली थोड़ा बहुत ट्रिक है, बट अगर आप उसको ध्यान से समझोगे ना तो आपको समझ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, एक टाइम नंबर करके एक ये क्रिएट कर लेता हूँ, वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। हमें पहले कॉलम क्रिएट करने से पहले टाइम नंबर वाला एक क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ डेटा डॉट लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ टाइम वाला कॉलम, ठीक है। उसके अंदर मैं स्ट्रिंग डॉट एक्सट्रैक्ट वाला पैरामीटर पास करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, मैंने एक टाइम नंबर वाला वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लेंथ ऑफ टाइम है जो डेटा के अंदर है उसको सेलेक्ट करो, उसमें से जो स्ट्रिंग है उसको एक्सट्रैक्ट करो। बट स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग स्पेस भी हो सकता है। देखो ये जो 2 है ये खुद एक स्ट्रिंग है, जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो खुद एक स्ट्रिंग है, और बीच में जो स्पेस ये जो वीक लिखा है वो भी स्ट्रिंग है। तो अगर मैं सीधा इसको प्रिंट कर दूँ तो क्या होगा, ये बेसिकली ये सेम टू सेम कॉलम प्रिंट करेगा। बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए, है कि नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखना होगा, जो है /d प्लस, ठीक है। तो /d+ आप लिखोगे ना तो क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ही पकड़ेगा, बाकी सबको छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल होते क्या है। तो पहला होता है कि स्लैश कौन सा, हाँ ये /d+, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, सिर्फ नंबर्स को पकड़ता है, ठीक है। और एक होता है S*, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, वाइट स्पेस जो होते हैं ना बीच में उसको पकड़ता है। और फिर बाद में A से Z तक हो गया, या फिर A से Z तक, ये सब क्या पकड़ते हैं, ये सब अल्फ़ाबेट्स पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होती है, और भी होते हैं, अल्फ़ाबेट का स्पेलिंग क्या है, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है।
तो ये तीन चीज़ जो है मेन होती है। बाकी आप अगर आपको आपके इसके अंदर कोई बाइनरी कैरेक्टर्स है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स है, सिम्बॉल्स है, ठीक है, की स्पेस है या फिर इमोजीज है, तो वो उसके लिए अलग अलग मेथड होता है। तो बेसिकली अभी इसमें कुछ है नहीं ऐसा, तो ये तीन चीज़ होते हैं। बट अभी हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए नंबर। तो नंबर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, /d+, ठीक है। तो इस तरह से आपको /d+ यूज़ करना है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो प्रिंट हो जाएगा, और अगर मैं इसको ऐसा करूँ नंबर, तो नंबर भी होगा। बट यहाँ पर देखो क्या था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखो ये 2 वीक्स का 2 बाहर आ गया, 30 सेकंड का 30 बाहर आ गया, अबाउट 5 मिनट्स का 5 बाहर आया, 2 का 2 बाहर आया, 10 का, तो देख सकते हो 2 का 30, 5, 2, 10, ठीक है, ये सब बाहर आ गया। और अब आप देख सकते हो एक नैन वैल्यू भी है, मतलब इस वाले कॉलम के अंदर भी नैन वैल्यूज है कि नहीं। बट मैं क्या चाहता हूँ, उसको फ्लोट में चाहता हूँ, मैं वेब डेसिमल में चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डॉट एज टाइप और फ्लोट। तो क्या होगा, नंबर तो निकालेगा, नंबर निकाल के क्या करेगा, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर अब मैं यहाँ पर देखो, तो देखो 2 का क्या होगा 2.0, 30 का 30.0, 5 का 5.0, 2.0 10.0, इस तरह से, है कि नहीं। अब देखो मेरे को नल वैल्यूज़ भी नीचे है कि नहीं। तो नल वैल्यूज़ को किस तरह करते हैं, आप यहाँ पर लिख दीजिए फिल एन ए। फिल एन ए क्या करेगा, नल वैल्यूज़ को भर देगा। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे इज नल, ठीक है, कहाँ गया, ओके, अगर आपको याद होगा तो हम पहले क्या कर रहे थे, पहले इज नल यूज़ कर रहे थे। इज नल क्या करता था, नल वैल्यूज़ को काउंट करता था। नॉट नल क्या करता था, नल वैल्यूज़ को इग्नोर करता था। फिल एन ए क्या करता है, फिल एन ए क्या करता है, मतलब में नल वैल्यूज़ को भर देता है। अब भरना मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। अब एन ए के बदले आपको क्या चाहिए, अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ नल वैल्यूज़ है वहाँ सीधा सिंपली 0 लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 0.0 लिख दूँ, सिर्फ 0 मत लिखो, क्योंकि 0.0 से आप बता रहे हो कि भाई फ्लोट लिखना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो नल वैल्यूज़ का, नल वैल्यूज़ हट गया, नल वैल्यूज़ के बदले क्या आया, 0.0 आया। ओके, सो एक हमने टाइम नंबर क्रिएट कर लिया। अब सेकेंड चीज़ हमें क्रिएट करना है वो है टाइम यूनिट। अब टाइम यूनिट में हमें जो है सिव अल्फ़ाबेट चाहिए, है कि नहीं। सिव अल्फ़ाबेट, अभी देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। अब अगर मैं सिव अल्फ़ाबेट लूँगा ना, तो यहाँ पर आएगा वीक्स, यहाँ पर आएगा सेकेंड, लेकिन यहाँ पर आएगा अबाउट भी और 5 और मिनट्स भी। बट हमें सिर्फ अबाउट, हमें अबाउट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ मिनट्स, राइट। तो अब कैसा भी करके जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अबाउट को इग्नोर करना पड़ेगा, है कि नहीं। 5 और मिनट्स से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, आपको थोड़ा समझना होगा। हम क्या करेंगे मालूम है, हम जो है ये तीनों का यूज़ करके सिर्फ जो है सिर्फ नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, नंबर से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ कहाँ ख़त्म करेंगे, अल्फ़ाबेट पे ख़त्म करेंगे। तो अगर हम नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी, हाँ सॉरी, सो नंबर से हम स्टार्ट करें तो ये 2 वीक्स हो गया, ये 30 सेकंड हो गया, और ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ना कि 5 के पहले वाला, ठीक है। और ये तो 2 ये, और ये 10 मिनट्स। तो इस तरह से हम करेंगे। तो किस तरह करते हैं वो पहले बताया, तो मैं एक सिमिलरली टाइम यूनिट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। टाइम यूनिट में क्या होगा, हम लेंगे सबसे पहले तो डेटा डॉट लेंथ, सॉरी, डेटा डॉट, हाँ, लेंथ ऑफ टाइम, और स्ट्रिंग डॉट स्ट्रैक, ठीक है। ये सेम टू सेम मेथड यूज़ करेंगे। बट अभी इसके अंदर हमें जो है सबसे पहले तो 2 कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। पहले वाला कॉलम में क्या रहेगा, वो स्टार्ट करेगा नंबर से और वो जाएगा स्ट्रिंग तक। फिर दूसरे वाले कॉलम में क्या करेगा, जो पहले वाले कॉलम था जिसके अंदर वो नंबर से स्टार्ट कर रहा था और स्ट्रिंग पे खत्म हो रहा था, उसके अंदर वो सिर्फ स्ट्रिंग उठाएगा और दूसरे वाले कॉलम पे डालेगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है, तो पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप प्रिंट करते हो तभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखना है, D+, ठीक है। D+ क्यों, क्योंकि हमें नंबर्स भी चाहिए, फिर उसके बाद क्या चाहिए, हमें वाइट स्पेस भी हटाना है। सो D S*, और हमें चाहिए A से Z तक, है कि नहीं। सो A से Z तक चाहिए, तो कैपिटल A से कैपिटल Z, फिर स्मॉल a से स्मॉल z। अब लास्ट में आपको प्लस भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये D के साथ प्लस है, ये वाइट स्पेस के साथ स्टार है,
और अल्फ़ाबेट के साथ भी प्लस है, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ और आपको टाइम अंडरस्कोर यूनिट बताता हूँ क्या होता है। ओके, ये क्या हो गया? ओके, सो बेसिकली ये एक्चुअली यहाँ प्लस डाल दिया मैंने, यहाँ डालना है, हाँ ओके ठीक है। एक्चुअली बाहर प्लस डालना है, ठीक है, क्योंकि वो अगर अंदर प्लस डालोगे तो क्या करेगा, उसी फर्स्ट वाला लेटर को ही काउंट करेगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा। तो ये अब देखो उसने किया क्या, सबसे पहले तो एक दो कॉलम बनाया, पहले वाले कॉलम में क्या कर रहा है, वो नंबर से स्टार्ट कर रहा है और स्ट्रिंग तक जा रहा है, फिर से नंबर से, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब में जो 5 के पहले जो था अबाउट वाला और 25 के सेकंड भी एक है, अगर डेटा सेट को अगर आप पूरा देखोगे ना तो 25 सेकंड के आगे लिखा है अर्ली, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ड जो जो ज़रूरी है ही नहीं, तो उसको इग्नोर कर देगा और वो यहाँ पर जो है 25 सेकंड डाल दे रहा है, 5 सेकंड डाल रहा है, 10 मिनट 30 सेकंड ऐसा, ठीक है। तो ये था जीरो वाला कॉलम। अब फर्स्ट वाले जो ये वाला कॉलम है उसमें क्या कर रहा है, वो इस वाले कॉलम से सिर्फ ये जो स्ट्रिंग है वो उठा रहा है। तो इस वाले कॉलम में क्या हो गया, वीक्स है, सेकंड है, मिनट्स है, नैन का नैन है, मिनट्स है, सेकंड सेकंड टू आवर्स का आवर्स, मिनट्स का, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम स्ट्रिंग को पहले स्प्लिट करेंगे, फिर देन एक नया कॉलम क्रिएट करके उसमें से स्ट्रिंग निकालेंगे। बट अभी हमें नैन वैल्यूज भी नहीं चाहिए, तो वही सिमिलरली मेथड फिल एन। अब बात बताओ, यहाँ पर नंबर्स में वैल्यू नहीं थी तो हम ज़ीरो लिख रहे थे, बट स्ट्रिंग में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे। तो काम करते हम एज अज्यूम कर लेते कि अगर कुछ भी नहीं है, मतलब एटलीस्ट कुछ तो मिनट हुआ होगा ना यूएफओ देखकर, ठीक है नहीं, कुछ तो मिनट हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिनट्स, मतलब जहाँ जहाँ नैन वैल्यूज है वहाँ वहाँ क्या होगा, मिनट्स होगा। अब अगर मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिनट्स आ गया, ठीक है। जहाँ यहाँ यहाँ भी नैन था, यहाँ पर भी नैन था, क्या हो गया, मिनट्स आ गया। ओके परफेक्ट। सो अब हमने जो है क्या क्या कर लिया अभी तक, हमने एक टाइम नंबर बना दिया जिसमें से सिर्फ नंबर निकाले, और एक टाइम यूनिट बनाया था जिसमें से हमने सिर्फ टाइम का यूनिट निकाला। अब हमें जो है इन दोनों को एक काम करते हैं कि ये दोनों को जो है हम अपने डेटा सेट में एज अ कॉलम भी बना देते। सो मैं इसके अंदर बनाता हूँ टाइम नंबर, ठीक है, और उसके अंदर लिख देता हूँ कि टाइम नंबर जो हमने वेरिएबल बनाए थे वही, ठीक है। सो ये हो गया, और एक हो गया डेटा का हमने टाइम यूनिट। ओके 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 ओके। अभी यहाँ पर देखो एक बात बताता हूँ मैं, अगर आपको ध्यान है तो टाइम यूनिट टाइम नंबर में सिर्फ एक ही कॉलम है, वो है जीरो वाला कॉलम, है कि नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ यही चाहिए। बट जब हम टाइम यूनिट पे काम कर रहे थे तो हमें मतलब ज़बरदस्ती दो कॉलम बनाना पड़ा, जिसमें से हमारे लिए काम का सिर्फ ये फर्स्ट वाला कॉलम है, जीरो वाला कॉलम काम का नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाला कॉलम है कि नहीं। तो जब हम ये टाइम यूनिट को अपने डेटा में इंक्लूड करते तो वो क्या करेगा, ये दोनों को इंक्लूड कर देगा, जबकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, फर्स्ट वाला कॉलम, है कि नहीं। जो कॉलम नंबर 1 है वही चाहिए, कॉलम नंबर 0 नहीं चाहिए। सो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कॉलम नंबर 1। अगर मैं ये नहीं लिखूँ तो क्या होगा, मतलब में ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कॉलम नंबर 0 तो सिर्फ कॉलम नंबर 0 आएगा, कॉलम नंबर 1 मतलब सिर्फ कॉलम नंबर 1 आएगा, ठीक है। ओके अभी मैं हेड प्रिंट करता हूँ, तो ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वेरी गुड, टाइम नंबर एक क्रिएट हो गया, टाइम यूनिट एक क्रिएट हो गया। अब दोनों का जो है एक दो न्यू कॉलम्स क्रिएट हो गए, ठीक है। सो आई होप इतना तो एटलीस्ट आपको समझ में आया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारा जो है स्टेप 3, फीचर इंजीनियरिंग एंड फीचर्स के लिए, ठीक है। ओके फीचर्स इंजीनियरिंग एंड फीचर्स के लिए, ओके। सो देखो सबसे पहले तो ना, कभी भी आप फीचर इंजीनियरिंग करते हो, फीचर स्केलिंग करते हो, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है नॉर्मलाइजेशन मेथड, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है मालूम है, जब भी आपके डेटा के अंदर, ठीक है, आपका डेटा है उसके अंदर कॉलम है, ठीक है, कॉलम के अंदर जब भी कोई वैल्यूज, कुछ वैल्यूज होती है जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और कुछ वैल्यूज होती है जो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है मालूम है, इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि आपका डेटा जो है बहुत वोलेटाइल हो जाता है। कभी एकदम अगर आप कभी उस कॉलम को अगर आप विजुअलाइज करोगे ना, डेटा बनाओगे ना, तो आप ध्यान आपको मतलब पता चलेगा कि जो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है ना उसका ग्राफ एकदम ऊपर आएगा, और जो जो सबसे कम वैल्यू उसका ग्राफ एकदम नीचे आएगा, समझ रहे हो। तो ग्राफ जो है ऊपर नीचे बहुत होगा।
सो उसको ठीक करने के लिए हमको जो है डेटा को नॉर्मलाइज करना होता है। नॉर्मलाइज क्या होता है मालूम है? नॉर्मलाइज क्या करता है, जो किसी भी तरह से जो उसको कन्वर्ट करता है और दोनों को, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू और जो सबसे कम वैल्यू, वो दोनों को इस तरह जोड़ देता है कि एटलीस्ट ये दोनों एक तरह लगे, ना कि ज़्यादा डिफरेंस हो, थोड़ा कम डिफरेंस हो, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको वेरिएंस दिखा देता हूँ। अब कौन सा कॉलम लेना है इस बार हम लेंगे सेकंड वाला कॉलम। क्यों? क्योंकि देखो डेट वाला कॉलम हो गया, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सब ये लेटर्स है, इसको लेके कुछ फायदा नहीं। टाइप वाला भी कुछ फायदा नहीं, ये सब हो गया। डिस्क्रिप्शन भी लेके फायदा नहीं। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में अगर आप देखोगे तो देखो लगभग सेम ही है, 44 है, 41 है, 36 है, 51 है। सो ये एक्चुअली उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लॉन्जिट्यूड में भी उतना ज़्यादा डिफरेंस है। बट अगर आप सेकंड वाले कॉलम को देखोगे ना, सेकंड्स वाले कॉलम को, तो देख सकते हो ये कितना है, ये 3, ये 2 के, सो 12 लाख, ठीक है। ये एक है 12 लाख और एक है 30। अब आप समझ ही सकते हो कि 12 लाख और 30 में कितना डिफरेंस होता है। 30 और 300 में समझता है, बट 12 लाख और 30, और उसी तरह 30 और 0.5 में देखो, मतलब आधा और 30 कितना डिफरेंस है कि नहीं। 0.5 और 600 में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना वोलेटाइल है डेटा। सबसे पहले तो मैं आपको वेरिएंस दिखाता हूँ सेकंड्स वाले कॉलम का। सो किसी भी कॉलम का आपको वेरिएंस निकालना है ना, तो आप पहले उसको सेलेक्ट करो, वेयर लिखो और उसको प्रिंट कर दो। तो अब आप देख सकते हो, बाप रे, 16 बिलियन के तकरीबन तो ज़्यादा वेरिएंस है। हमें जो है इसको कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखो कम करने के लिए जो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत तरीके होते हैं। एक होता है लॉग नॉर्मलाइजेशन और एक होता है स्केल नॉर्मलाइजेशन। बट इस केस में हम लॉगरिथम यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ, मतलब लॉग नॉर्मलाइजेशन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमें किस किस से इंटरेस्ट है, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, कि कुछ और डायरेक्शन वो सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड। और सेकेंड चीज़ ये है कि हमारा जो डेटा है वो डिस्क्रीट है कि नहीं, फिक्स है, कंटिन्यूस डेटा नहीं है। हमारा डेटा डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं, इसलिए हमें जो है लॉग नॉर्मलाइजेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो लॉग नॉर्मलाइजेशन जो है वो नमपाई में है। सो हमने नमपाई पहले इंपोर्ट कर देते, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है। नमपाई को इंपोर्ट करने के बाद हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, लॉग ऑफ सेकेंड्स। अब इसमें क्या रहेगा मालूम है? इसमें रहेगा हमारे सेकेंड्स वाले कॉलम पे जो लॉगरिदम जो पहले से अप्लाई हो रखा है, उसकी सारी वैल्यूज इस वाले कॉलम के अंदर रहेंगी। तो किस तरह से करना है आपको? सिंपली पहले लिखना है एनपी, क्योंकि हमने यहाँ पर नमपाई को एज ए एनपी इंपोर्ट किया था, डॉट लॉग, ठीक है, ये लिखना है। और किस पे हम लॉग कर रहे हैं? सेकेंड वाले कॉलम पे, ठीक है। बस इतना लिखकर आपको प्रिंट कर देना, हो गया। अब जब आप इस नए वाले कॉलम का वेरिएंस देखोगे ना, ठीक है, नए वाले कॉलम का जब आप वेरिएंस देखोगे ना, तो आता है 5.89। तो अब आप देख सकते हो कि कहाँ 16 बिलियन, कहाँ 5, है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सही हो गया अभी हमारा डेटा जो एकदम परफेक्ट ग्राफ दे सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैं आपको पहले डेटा डॉट हेड भी दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हो सेकंड्स वाला कॉलम में ये था 12 लाख 30 300 ये। और अगर आप देखोगे नया वाला कॉलम जिसमें है 14 3 5 -0.56, तो देख सकते हैं कि मतलब लगभग लगभग 1 से लेके 10 20 के बीच। तो बहुत बहुत कम डिफरेंस है, इतना कम डिफरेंस है कि आपका जो ग्राफ है वो बहुत सही रहेगा, है कि नहीं। ओके। सो इस वाले स्टेप में इतना ही था, जहाँ पर और कोई कॉलम तो बचा नहीं ना। बाकी लेंथ है, डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम भी लेके क्या फ़ायदा, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में भी बरोबर है डेटा, ठीक है। तो बस सेकंड वाला कॉलम में प्रॉब्लम थी, तो उसको हमने जो है नॉर्मलाइज कर दिया। तो इस वाले स्टेप में जो है इतना ही करना है। अब हम बढ़ते हैं अपना फोर्थ स्टेप पे, जो है एनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। इसको भी मैं कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। सो देखो, मॉडल बनाने से पहले ना हमें क्या करना पड़ता है, हमारे डेटा में से जो भी वेरिएबल है ना, उसको कभी कभी इनकोड करना पड़ता है। अब किसको इनकोड करने की बात करो। अब आपको याद होगा कि पिछले 3 स्टेप में हम किस पे काम कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वाले डेटा पे, जिस पे सिर्फ नंबर्स हो ना, हम सिर्फ उसी पे बात कर रहे थे, है कि नहीं। जो लेंथ ऑफ टाइम वाला कॉलम है, उसमें भी हमने क्या क्या सिर्फ पहले नंबर्स निकाला। डेट टाइम में भी क्या क्या सारे मंथ और ईयर वाले निकाले, है कि नहीं। हम अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है कि नहीं, और जो सिटी कंट्री, वैसे तो ये सब की जरूरत है ही नहीं, सिटी स्टेट कंट्री, ये सब में क्या है, लेटर्स है। इस वाले डेट पे हमने काम किया नहीं किया।
आप जब मॉडल बना रहे हो तो इस वाले कॉलम को कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो तब यहाँ पर क्या काम आता है, इनकोडिंग काम आता है। अब इनकोडिंग जो है हम साइकिट लर्न जो लाइब्रेरी हम उससे करेंगे। और साइकिट लर्न में जो है ना पहले से प्री बिल्ट एक पैरामीटर है, मॉडल है, मेथड है जो है लेबल इनकोडर। वो आपको पता होगा अगर इनकोडिंग के बारे में, तो इनकोडिंग वन हॉट इनकोडिंग, फिर बाद में डुअल हॉट इनकोडिंग भी होते हैं, मतलब दोनों तरफ वन कोडिंग। तो इस केस में जो है हम सिर्फ वन हॉट एनकोडिंग टाइप ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि टू हॉट की ज़रूरत भी नहीं है ना, वन वन हॉट ही चलेगा। तो किस तरह करना है, सबसे पहले तो आपको साइकिट लर्न यूज़ करना है। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें से हमें इंपोर्ट करना है लेबल एनकोडर, ठीक है ना। अब इसको इंपोर्ट तो कर दोगे, बट अब इतना बड़ा कहाँ बार बार लिखते बैठोगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एल ई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जो लेगा लेबल इनकोडर, ठीक है। या तो आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं एज अ एल ई, या फिर आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो हमने जो है अपना लेबल इनकोडर ऑब्जेक्ट को, मतलब लेबल इनकोडर को इंपोर्ट कर लिया साइकिट लर्न से। अभी हम वन हॉट इनकोड करते अपने किस वाले कॉलम पे करना है हमें, हम करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम पे, ठीक है। हम इस केस में, क्योंकि आप चाहो तो इस पे भी कर सकते हो, टेक्स्ट वाला डेटा देखो ये भी है, सिटी स्टेट कंट्री ये तीनों भी है, बट ये तीनों पूरे मॉडल मेकिंग में काम ही नहीं आने वाले, तो ये तीनों को करो नहीं करो फ़ायदा नहीं है, ठीक है, करके भी क्या फ़ायदा। तो इस केस में हमें डिस्क्रिप्शन वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्शन वाला डेटा को जो है हम करेंगे। तो एक मैं नया कॉलम क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम रहेगा इनकोडेड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसमें मैं क्या क्या करूँगा, एल ई यूज़ करूँगा डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब फिट ट्रांसफॉर्म पैरामीटर से मैं क्या करूँगा, अपना जो डिस्क्रिप्शन वाला डेटा है ना, ठीक है, उसको मैं पास करूँगा, और पास करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। आपको सिंपली इतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा लिखना नहीं है। एक मिनट, डिस्क्रिप्शन नहीं, एक्चुअली हमें कंट्री लेना है, मैं बताता हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ क्यों। ओके, सो हाँ कंट्री लिया, कंट्री को हमने जो है इनकोड कर दिया, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके बताऊँ, तो एक है कंट्री वाला कॉलम, और एक है इनकोडेड कंट्री वाला कॉलम, कंट्री वाला कॉलम, उसका अगर मैं आपको हेड बताऊँ, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने किया क्या। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कंट्री क्यों लिया, डिस्क्रिप्शन क्यों लिया, अब मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, हम कर रहे थे वन हॉट एनकोडिंग, है कि नहीं। तो वन हॉट एनकोडिंग में क्या होता है मालूम है, कि वो हर लेटर पे एक नंबर दे देते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर सबसे पहले ए आया तो ए को वन दे देगा, फिर बी आया तो बी को टू दे देगा, फिर ए बी आया तो उसको थ्री दे देगा, ऐसा करके दे देगा। अगर मैं एक मिनट हेड हटाऊँ, उसको अगर ऐसे सिंपली पूरा प्रिंट करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से हाँ, तो अब आप देख सकते हो, देखो जो वन नंबर है वो किसको मिला, कैलिफोर्निया को मिला, ठीक है। और उसी तरह टू किसी और को मिला होगा, थ्री भी किसी और को मिला होगा, फोर किसको मिला, यूएस वाले नंबर को, ठीक है नहीं। तो इसके अंदर वो क्या कर रहा है मालूम है, जो जितने भी यूएस है ना उसके बदले वो क्या करते हैं ना, फोर लिख दे रहे हैं। जितने भी ओ एच है ना उसके बदले वो क्या कर दे रहा है, कुछ और लिख, ओ एच नहीं सॉरी, सी ए, हाँ ये सब अलग है, सिटी है, तो सी ए के बदले कुछ और लिख रहा है, यूएस के बदले कुछ और लिख रहा है। तो जितने भी कंट्रीज है उसको एक्चुअली वन हॉट एनकोड कर रहे हैं। मैंने बताया था ना वन हॉट में वो सिंगल सिंगल वेरिएबल्स को लेता है और सिंगल सिंगल ही एनकोड करता है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं हो सकता, आपको भी बताइए, देखो डिस्क्रिप्शन पूरा ही अलग है, ठीक है। वो इसको वन दे देगा, इसको टू दे देगा, इसको थ्री दे देगा, इसको फोर दे देगा, तो एक तरह से वन टू थ्री फोर ही प्रिंट होगा, कुछ फायदा नहीं। सो इस तरह से जो है हमें करना है। अब सेकेंड चीज़ जो है हमें देखना है कि टाइप वाला कॉलम कहाँ गया, टाइप वाला कॉलम, इसका भी कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो ये जो है सर्कल ट्राइंगल, एक काम करता हूँ, मैं देखते हैं कि टाइप वाले कॉलम में कितने यूनिक वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप, और अगर कितने यूनिक वैल्यूज़ है वो देखना है ना, तो आप सिंपली लिख दीजिए वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, और ऐसा पेस्ट कर दें। तो अब आप देख सकते हैं जो
जो हमारा टाइप वाला कॉलम है ना, उसके अंदर 869 बार लाइट वर्ड यूज़ किया गया है, 416 बार ट्राइंगल है, 400 जगह पर सर्कल है, 315 जगह पे फायर बॉल है, इस तरह का जो है चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है सिंपली इन सारे कॉलम्स को निकालेंगे, निकाल कर हम क्या करेंगे, इसके बाद एक 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 करके ऐड करते जाएंगे, ठीक है, एक 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 करके ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर सारे कॉलम्स बता देता हूँ कि हमारे पास अभी पहले कॉलम्स कितने। तो सारे कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए आप ये लिख सकते हो, ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ इतने ही कॉलम्स हैं, ठीक है। अब वो पहले क्या करेगा, हम जो अभी करने वाले वो उसमें क्या होगा, हम सारे कॉलम्स को एज अ डमी क्रिएट करेंगे। डमी क्रिएट के बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं पूरे अपने जो ओरिजिनल जो डेटा है उसी में क्या करेंगे, अपना सारा कॉलम्स को कॉन्कैड कर देंगे। कॉन्कैड मतलब ऐड कर देंगे। तो किस तरह करना है, सबसे पहले तो मैं एक टेम्पररी टाइप वाला कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं पांडास का pd डॉट गेट डमीज यूज़ कर लेता हूँ, गेट डमीज, और उसके अंदर पास करता हूँ अपने टाइप वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जितने भी ये यूनिक वैल्यूज़ है ना, उन सबको निकालेगा। निकालने के बाद क्या करना है हमें, निकालने के बाद जो हमारा जो डेटा है ना, डेटा उसके अंदर हम डेटा के अंदर कोई नया कॉलम क्रिएट नहीं कर रहे, हम डेटा के अंदर ही बहुत सारे कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो डेटा को हम लेंगे और डेटा में हम डालेंगे pd डॉट कॉनकैड, और किसको कॉनकैड करना है, डेटा डॉट टाइप टेम्प, ठीक है। अब देखो, जो है पांडास को हम कह रहे हैं कि भाई मतलब जो ये जितने भी है, ठीक है, ये एक नया कॉलम क्रिएट करो लाइट का, एक नया कॉलम क्रिएट करो ट्राइंगल, नया कॉलम सर्कल का, नया कॉलम फायरबॉल का, क्योंकि मैं कॉलम बोल रहा हूँ ना, तो एक नई चीज़ ऐड करना है, लाइट, ट्राइंगल, सर्कल, फायरबॉल, ये सब। बट जब मैं कॉन्कैट यूज़ करता हूँ ना, तो पांडास को नहीं पता होता है कि जो लाइट है वो एज अ रो, मतलब एक नया रो क्रिएट करना है मुझे, या नया कॉलम क्रिएट करना है। आपको पता होगा रो ऐसा होता है और कॉलम ऐसा होता है, ठीक है। तो लाइट जो है वो एज अ कॉलम क्रिएट करना है, एज अ रो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखना होगा, वो है एक्सिस इक्वल टू 1। इससे इससे आप बता रहे हो कि जो ये जो कर रहे हो ना डेटा के अंदर टाइप वाला टेम्पररी टाइप में जो भी आप डमीज डाल रहे हो, मतलब जो भी कर रहे हो, ठीक है, वो एज अ कॉलम करो, ना कि एज अ रो करो। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो रो हो जाएगा। अगर आपको मान लो रो ही करना है तो जीरो भी लिख सकते हो, या फिर मत ही लिखो। बट आपको अगर कॉलम करना है ना, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, एक्सेस इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैंने लिख दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा डेटा का हेड, ठीक है। अब बहुत सारे कॉलम्स हो गए, मतलब देखो देखो, स्टार्टिंग में 11 कॉलम थे, अभी 38 हो गए। अब हुआ क्या, देखो, ये जितने भी यूनिक वैल्यूज थे ना, इन सब के कॉलम बन गए। फ्लैश वाला कॉलम बन गया, फॉर्मेशन, लाइट, अदर, ओवल, रेक्टेंगल, स्फीयर, टीयर डॉट, ट्रायंगल, ऐसा करके कॉलम बन गया। और जो डॉट 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 है ना, इसका मतलब क्या है, लैटिट्यूड और फ्लैश के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली शो नहीं होगा, वो सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ ही दिखाता है, कंफर्टेबल कम्फर्ट का मतलब कंपैटिबिलिटी के लिए। तो इतना ही है। अब ये 1010 का अगर आपको मैं बताऊँ तो हमारा डेटा कल से दिखाऊँ मैं आपको, हाँ चलिए इसी में दिखाता हूँ, ठीक है। सो आपको यहाँ पर देख सकते हो कि पहले जीरो वाले रो में क्या है, अननोन, ठीक है। वन वाले रो में क्या है, सर्कल, थर्ड वाले में ट्राइंगल, फोर्थ वाले में ओवल, फिफ्थ वाले में लाइट, है कि नहीं। सो उसी तरह पहले वाले रो में क्या था, पहले वाले रोवल में था अननोन, ठीक है। सेकंड वाले रो में क्या था, सर्कल था, लेकिन सर्कल यहाँ पर है नहीं। थर्ड वाले में क्या था, ट्राइंगल था, तो यहाँ पर वन आएगा, बाकी सब में जीरो आ जाएगा। फोर्थ वाले में क्या था, फोर्थ वाले में था ओवल, तो जो ओवल है ना, ओवल के नीचे आएगा वन, बाकी सब आ जाएगा जीरो 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 जीरो। उसी तरह फिफ्थ वाले कॉलम में था लाइट, तो लाइट के नीचे आएगा वन, बाकी सब में आएगा जीरो। तो इसी तरह जो है वो बाकी सब में भी करेगा। तो हम यही करना चाहते थे। तो आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा, ठीक है। मतलब एक तरह से वो क्या कर रहा है, नया वंस एंड जीरोस का कॉलम क्रिएट कर रहा है। सो ये था हमारा स्टेप नंबर 4। अब हम स्टेप नंबर 5 के उसमें जाते हैं, जो कि है वेक्टराइजेशन। ठीक, ओके। हाँ, तो वेक्टराइजेशन से पहले मैं आपको बताता हूँ कि याद है मैं कह रहा था कि डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम भी हमें ज़रूरी है, बट उसमें हम वन हॉट
वन हॉट एनकोडिंग कर नहीं सकते, है कि नहीं। वन हॉट एनकोडिंग हमने कंट्री पे कर रखा था, मतलब दिखाने के लिए मैंने कंट्री पे किया था, डिस्क्रिप्शन पे नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस पर क्या करना पड़ेगा, इस पर हम कर सकते हैं वेक्टराइजेशन। अब वेक्टराइजेशन देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ ना, तो क्या होता है मालूम है, वो बस वेक्टराइज करता है किसी तरह से ना, वो स्ट्रिंग को लेता है और मतलब डॉक्यूमेंट को लेता है और मैट्रिक्स बनाता है। अब मैं एक्चुअली एक मेथड के थ्रू बताता हूँ। अब देखो साइकिट लर्न के अंदर ना एक मेथड है TF-IDF करके, ठीक है। TF-IDF करके एक मेथड है, ऐसे कुछ फुल फॉर्म है, पता नहीं। सो TF-IDF करके है, वो क्या करता है मतलब में, सबसे पहले वो तो डॉक्यूमेंट को लेता है, डॉक्यूमेंट को लेने के बाद है ना, उसको टोकनाइज करता है, मतलब उसको हर एक लेटर को टोकन देता है। टोकन देने के बाद वो उसकी वोकेबलरी सीखता है। सीखने के बाद क्या करता है वो, जो डॉक्यूमेंट है उसको इन्वर्स कर देता है, ठीक है। और भी बहुत कुछ करता है, जैसे कि अपना फ्रीक्वेंसी वेटिंग कर देगा, वो इनकोडिंग कर देगा, डिकोडिंग कर देगा, और ताकि मतलब एक तरह से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो। अगर आप जब ये करोगे ना, ठीक है, ये वेक्टराइज करोगे ना, वेक्टराइज करने के बाद आप डेटा को देखोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट पाइथन में उस पाइथन समझ रहा है, बट हम नहीं समझ सकते, ठीक है। बस वो वेक्टराइज हो रहा है, मतलब एज अ रॉ डेटा आप समझ नहीं सकते, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ वो वेक्टराइज हो रहा है। वो उसको आप किस तरह से हो रहा है, कितना परफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा, जब हम मॉडल क्रिएट करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि वो कितना परफेक्ट है, कितना एक्यूरेट है हमारा मॉडल जो भी हमने वेक्टराइज किया है। सो सबसे पहले तो वेक्टराइजेशन करने के लिए हमें एक वेक्टराइज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिस तरह हमने यहाँ पर एलई के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करे थे ना, लेबल इनकोडर, उसी तरह हम एक नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो वो भी हम साइकिट लर्न, वेक्टराइजेशन पे हम साइकिट लर्न का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम एस्केलर्न, ना कि साइकिट लर्न, एस्केलर्न डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इम्पोर्ट TF-DIF वेक्टराइजर। अभी देखो ये सब जो चीज़ें हैं कि किस में से कहाँ इंपोर्ट करना है, क्या है, वो जब आप करते रहोगे ना, तो आदत पड़ जाएगी, तो आपको भी याद ही हो जाएगा। अगर आप पहली बार सब देख रहे हो तो चलता है, बट आदत बेसिकली हो ही जाती है, ठीक है। तो एक मैं नया वेक्टराइजेशन वेक्ट वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जो क्या लेगा, TDIF TF-IDF सॉरी TF-IDF वेक्टराइजर, ठीक है, ये लेगा। ओके, हमने एक नया वेक्टराइजेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। क्या हुआ, वेक्टराइजर कैन नॉट इम्पोर्ट TF-DIF फ्रॉम स्केलर फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट का है, शायद हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी है। फ्रॉम स्केलर फीचर अंडरस्कोर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट TF-DIF, ओ सॉरी सॉरी, TF-IDF है, ना कि TF-DIF है, बताओ बताओ, TF-IDF है, ठीक है। हाँ अब इंपोर्ट होगा, TF-IDF है मेथड, ठीक है। सो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम वही सिमिलरली फिर ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे और अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेक्टराइज्ड डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेक डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपना डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम को डाल देता हूँ, ठीक है। डाल दिया, वेक्टराइज हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका शेप क्या है। अच्छा मैंने यहाँ ऐसा कर दिया गया, इसका मैं आपको शेप दिखाता हूँ, सॉरी शेप ट्यूपल नहीं, हाँ। तो ये है हमारा शेप। अगर आप इसको अगर प्रिंट भी करोगे ना, तो एक्चुअली वो होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने कॉलम डाले नहीं है, तो बस वो उसका एड्रेस देगा, बाकी और कुछ नहीं होगा, ठीक है, कंप्रेस पास रॉ फॉर्मेट में। सो हमने जो है अपना डेटा को वेक्टराइज कर दिया है, और अब हम चलते हैं अपने मॉडल को क्रिएट करने के लिए। बट मॉडल को क्रिएट करने से पहले एक और एक स्टेप है, जो है अपने डेटा सेट को आइडल बनाना। अब आइडल का क्या मतलब है, देखो आपको भी पता है कि कुछ हमारे डेटा सेट में जो है कुछ कुछ कॉलम्स है जो ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ कॉलम्स है जो बेकार में है, ठीक है ना। तो हम वही करेंगे, हम उन सबको निकाल फेंकेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं सबको रखेंगे। तो
ठीक है। अब इसके लिए ना सबसे पहले तो मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बोले तो एक ये है, बिजनेस प्रॉब्लम है, जिसमें से आपको ये जानना है कि कौन सी कंट्री में यूएफओ देखा गया था, है कि नहीं। सो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सी कंट्री में जो है यूएफओ देखा गया था, है कि नहीं। तो आपको पता है कि आपको ढूंढना क्या है, कंट्री ढूंढना है, ठीक है। किसके बेसिस पे? बाकी सारे डेटा सेट के बेसिस पे। तो हम इस स्टेप में क्या करेंगे, हम अपने डेटा सेट को दो भागों में स्प्लिट करेंगे, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। वाई में क्या रहेगा? टारगेट वेरिएबल, जो हम ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? हम कंट्री ढूंढ रहे हैं इस केस के अंदर। सो वाई के अंदर हमारा रहेगा कंट्री, और एक्स के अंदर क्या रहेगा? बाकी सारी चीज़ें। बाकी सारे मतलब क्या? जो जरूरी चीज़ें वो। अच्छा, अगर आपको ध्यान है ना, सो मैं पहले तो आपको डेटा हेड बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, हम कंट्री ढूंढ रहे थे, है कि नहीं, बट कंट्री पे हमने पहले से क्या कर रखा है? एनकोड कर, वन हॉट एनकोडिंग कर रखा है। अच्छा, नहीं दिखा रहा है क्या? ठीक है, वन हॉट एनकोडिंग करके हमने एक एनकोडेड कंट्री करके एक नया कॉलम बनाया था, याद है। तो इस केस में हम जो है, हमारा टारगेट वेरिएबल है ना, वो ना कि कंट्री है बल्कि एनकोडेड कंट्री, कि हमने पहले से कंट्री पे काम कर रखा है ना। तो अब ये जो कंट्री वाला कॉलम है ना, ये अब फालतू हो गया, इसको हम कंसिडर भी नहीं करेंगे। हम कंसिडर किसको करेंगे? एनकोडेड वाली कंट्री के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं ना दो कर देता हूँ, मतलब डेटा को अपने स्प्लिट कर देता हूँ। एक रहेगा कैपिटल एक्स, मतलब स्मॉल एक्स लेना नहीं चाहिए, क्योंकि स्मॉल एक्स हम बहुत जगह यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। या तो आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लो, या फिर कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई ले लो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब पहले तो मैं एक मिनट में पहले वाई बता देता हूँ। वाई के अंदर क्या है? टारगेट है कि नहीं। टारगेट में क्या था? हमारा कंट्री वाला कॉलम था, बट इनकोडेड कंट्री वाला, क्योंकि कंट्री पे हमने पहले से काम कर रखा है। सो एनकोडेड वाला कंट्री पे काम है। हाँ, अब एक्स वाले पे क्या है? जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स पे उससे पहले मैं आपको डेटा डॉट कॉलम्स, ठीक है। अब देखो, इतने सब कॉलम्स है, इतने सब कॉलम में से क्या क्या जरूरी है? डेट वाला कॉलम ना, जरूरी नहीं। सिटी नहीं, स्टेट नहीं, कंट्री नहीं। कंट्री का क्या है पहले से? कंट्री का है हमारे पास एनकोडेड कंट्री। टाइप ना, टाइप का भी है ना हमारे पास। कहाँ गया टाइप का? ओ सॉरी, टाइप का हमने अभी शायद डाले नहीं है। हाँ, उसके बाद है सेकेंड्स वाला कॉलम। सेकेंड्स वाला कॉलम का भी हमने, हमारे पास है लॉग्स ऑफ सेकेंड्स, है कि नहीं। उसके बाद या टाइप का हमने क्या किया था? टाइप का जितने भी टाइप है, हमने एक सारा नया ही बना देते हैं, चिगा, सर्कल, एग, फायरबॉल, है कि नहीं। तो टाइप वाला भी कॉलम की जरूरत नहीं है, सेकेंड वाला भी नहीं, लेंथ ऑफ टाइम भी नहीं, डिस्क्रिप्शन भी नहीं, बाकी यहाँ से सब कुछ हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, डेटा को हम स्प्लिट किससे कर रहे हैं? एक्स और वाई में, है कि नहीं। कैपिटल एक्स लिख देता हूँ, वाई तो हमें पता चल गया। एक्स में क्या क्या रहेंगे? सारे ज़रूरी, ठीक है, सारे ज़रूरी कॉलम। लेकिन जो ज़रूरी कॉलम है ना, उसमें से ये देखना है हमें कि वो न्यूमेरिक है क्या नहीं। अगर टेक्स्ट वाला कॉलम है तो हम उसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि हम जो दो मॉडल बनाएंगे, एक है KNN एल्गोरिदम और एक है नेव बायस। KNN जो एल्गोरिदम है वो न्यूमेरिकल डेटा पे काम करता है, और नेव बायस टेक्स्ट वाले डेटा पे काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली हम एक एक्स वाई बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वाला रहेगा, और एक बनाएंगे जो सिर्फ टेक्स्ट वाला रहेगा। तो इस बार हम जो है, जो ज़रूरी है और जो न्यूमेरिकल है, हम सिर्फ उसी को लेंगे। सो हमें कहाँ से ज़रूरत है? हमें मंथ से ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डेटा मंथ। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मंथ के बाद ईयर, ईयर के बाद टाइम नंबर। टाइम नंबर भी ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है। फिर हमें लॉग सेकेंड्स, हाँ, टाइम नंबर और टाइम यूनिट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लॉग सेकेंड, फिर एनकोडेड कंट्री नहीं, एनकोडेड कंट्री क्यों? क्योंकि हमने पहले से एनकोडेड कंट्री ले रखा है कि नहीं। सो फिर यहाँ से हमें कहाँ तक ज़रूरत है? ट्राइंगल तक, नहीं, अननोन तक, अननोन तक, ओके, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक्स का हेड दिखाऊँ, सो आप देख सकते हो कि हमारे पास अभी सिर्फ 24 रोज है, और कितना क्लीन है, सिर्फ सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा है, बाकी सारे टेक्स्ट वाला डेटा हट गया, है कि नहीं।
तो इस तरह से आप जो है डेटा को स्प्लिट करते हैं। हमने बेसिकली क्या किया मालूम है, हमने हमारे सारे डेटा को जो है दो भाग में डिवाइड किया है, एक है एक्स और एक है वाई। एक्स के अंदर सारे न्यूमेरिकल वैल्यू और सारे काम के डेटा सेट रहेंगे, वाई के अंदर क्या रहेगा, टारगेट वैल्यू जो है इनकोडेड कंट्री इस केस में, है कि नहीं। बाकी तो और वो तो कुछ है नहीं, है कि नहीं। ठीक है, तो ये आई थिंक सो स्टेप में इतना काफ़ी है। अब हम जो है बढ़ते अपने फाइनल वाले स्टेप के अंदर, जो है मॉडल मेकिंग के अंदर। अब हमें फाइनली बनाना है मॉडल, हमारा मॉडल बनाना है। सो मॉडल आपको भी पता है कि दो मॉडल हम क्रिएट करने वाले हैं, एक है KNN और एक है नेव बायस वाला मॉडल। अच्छा ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, जब भी हम प्री प्रोसेसिंग में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सब पहले तो थोड़ा प्रोसेस करते हैं, फिर मॉडल क्रिएट करते हैं, फिर प्रिडिक्ट करते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और उसको हम बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, ताकि हम एटलीस्ट डेटा से हम कुछ इंसाइट्स निकाल सकें, ठीक है। अब डेटा से इंसाइट्स निकालना तो ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी है ना, आपका डेटा सेट जो है वो आपको ये नहीं दे पाता है, मॉडल क्रिएट ही नहीं कर पाता है, आपका डेटा सेट मॉडल क्रिएट ही नहीं कर पाता है। तो उस केस में ना आपको ये नहीं सोचना है कि यार मतलब मेरी से ही कोई गलती हुई। ये एक्चुअली होता है, कभी कभी आपका डेटा जो सेट है वही कैपेबल नहीं होता है आपका मॉडल क्रिएट करने के लिए, और ये होता है, ये एक्चुअली मशीन लर्निंग का ही प्रोसेस है। तो जब तक आपका डेटा सेट है तब तक आप इनसाइड निकालो, अगर मॉडल बनता है तो बनाओ, नहीं बनता है तो आप ट्राई करते रहो कोई अलग अलग चीज़ें, ठीक है। आप मतलब किसी भी तरह प्री प्रोसेसिंग ही करना है आपको इन दी एंड। ओके, सो इसके अंदर मॉडल बनाने से पहले आपको पता होगा कि जब भी मॉडल बनता है तो क्या होता है मॉडल के अंदर। मॉडल में सबसे पहले हम डेटा सेट को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, जो है ट्रेनिंग डेटा सेट और एक टेस्टिंग डेटा सेट, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा सेट 70% लगभग होता है, टेस्टिंग डेटा सेट 30% होता है। सो होता क्या है कि हम ट्रेनिंग पे अपना ट्रेनिंग का काम करते हैं, और जो भी हम सीख रहे हैं ट्रेनिंग से, हम फिर अपना जो टेस्टिंग वाला डेटा सेट है जिसको हमने देखे भी नहीं है, उस पर हम प्रेडिक्शन करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा एक्यूरेसी कितना है कि नहीं। यही करते हैं, आपको अगर एल्गोरिदम के बारे में पता है। ओके, तो इसके वही सेम चीज़ हम KNN में भी करेंगे। अब KNN में ना हम एक यूज़ करेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। आपको पता होगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, जो बेसिकली दो ग्रुप्स या सब ग्रुप के बीच में रिलेशनशिप निकालता है, ठीक है। सो KNN एल्गोरिदम जो है हम स्केलर्न के मॉडल से ही करेंगे। सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, फ्रॉम Sckit-Learn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, ठीक है, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। सबसे पहले तो हमने डेटा सेट को दो भाग में डिवाइड किया था, एक्स और वाई। अब हम एक्स को दो भाग में डिवाइड करेंगे, ट्रेनिंग वाला एक्स फिर टेस्टिंग वाला एक्स, फिर वाई में भी ट्रेनिंग वाला वाई टेस्टिंग वाला वाई, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो एल्गोरिदम है वो ट्रेनिंग वाले एक्स पे काम, ट्रेनिंग वाले एक्स पे ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग करके सीखेगा, सीख के क्या होगा टेस्टिंग वाले एक्स पे टेस्ट करेगा अपने आप को, ठीक है। उसी तरह वाई के ट्रेनिंग वाले डेटा सेट पे वाई के जितने भी वेरिएबल्स है उस पर वो ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग करके सीखेगा, और वो वाई वाले टेस्टिंग डेटा सेट पे टेस्ट करेगा, और उससे वो देखेगा कि हमारे कितना एक्यूरेसी आ रहा है। सो सबसे पहले तो हम चार, क्योंकि हमने दो भाग बनाया तो दो का चार होगा, तो ट्रेन एक्स टेस्ट एक्स, ट्रेन वाई टेस्ट वाई, ठीक है। हम ये चार बनाएंगे और हम अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम जो है किस किस पे, ये एक्स और वाई क्या क्या है, ये वाला है, हमने दो बनाया था ना, एक एक्स कैपिटल एक्स और एक स्मॉल वाई, तो हम सिंपली लिख दें कैपिटल एक्स और वाई, इन दोनों पे ट्रेन टेस्ट करना है। और यहाँ पर हम स्ट्रेटिफाई इक्वल टू वाई, अब वाई को हम सैम्पलिंग में डालेंगे, मैंने बताया ना वो स्टैटिस वाला सैम्पलिंग, ठीक। सो ये हमने कर दिया। अब हम जो है KNN एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल वाला डेटा पे काम आता है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट neigibors नेबर्स इम्पोर्ट के एन नेबर्स क्लासीफायर। अच्छा, यहाँ पर आप देखना ये KNN का जो K है और ये N है और ये C है, ये तीनों कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। और इसी के पैकेज में से आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब ये एक्चुअली उसी में से इंपोर्ट होगा, ठीक है।
हमने इंपोर्ट कर लिया के एन को इंपोर्ट करने के बाद हम वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कि इसको, इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम जो है फिट वाला पैरामीटर यूज करके हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे अपने आप को। किस पे ट्रेन करना है, एक्स ट्रेन और ट्रेन वाई। ठीक है, ठीक है, ओके, कैपिटल एक्स रहेगा, सॉरी, कैपिटल एक्स, हाँ। सो हाँ, ये वैसे भी कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ ट्रेन हुआ, अभी सिर्फ ट्रेन हुआ है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे अपना। टेस्ट यानी हमें स्कोर देखना है, ठीक है नहीं। स्कोर के लिए हम देखेंगे कि जो भी हमने ट्रेन ट्रेन किया है, ठीक है, हम टेस्ट करेंगे किस पे, अपने एक्स वाला टेक्स्ट टेस्ट और वाई वाला टेस्ट पे। यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 90.81% एक्यूरेसी है, जो काफ़ी एक्चुअली बहुत काफ़ी है, बहुत सही है। अब अगर देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं वापस से तीनों को वापस से प्रिंट करता हूँ, एक बार मैंने ट्रेन किया, मैं वापस से इसको ट्रेन करके वापस से कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली उतना ही दे रहा है। मैं और करता हूँ तो हाँ, तो देखो 90.4 हो गया, अभी 90.5 हो गया। क्यों हो रहा है, तो बेसिकली होता क्या है मालूम है, कि आप जब भी ये लिखते हो ना, ट्रेन एक्स ट्रेन टेस्ट एक्स ट्रेन वाई टेस्ट वाई, तो उससे क्या होता है मालूम है, वो रैंडमली पूरे डेटा सेट में से 70% डेटा उठाता है, उस पर ट्रेन करता है, और बाकी का जो 30% उसने जो छोड़ा है ना, उस पर वो टेस्ट करते हैं। तो अब जब हर बार आप प्रिंट करोगे ना, तो वो हर बार अलग अलग 70% डेटा को उठाएगा, और वो अलग 30% डेटा पे वो अपना काम करेगा। तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट हाँ, आप जो है माइनर चेंजेस देख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा KNN एल्गोरिथम। तो उसी तरह जो है हम अपना टेक्स्ट वाले डेटा पे काम करेंगे, जो कि होगा अपना नेव बायस वाला मॉडल। सो सेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये, बट यहाँ पर ट्रेन एक्स ट्रेन वाई पहले से है, तो मैं ट्रेन X1 टेस्ट X1 ट्रेन Y1 ट्रेन। अब यहाँ पर हमें जो है टेक्स्ट वाला डेटा देना है। टेक्स्ट वाला डेटा हमारे पास क्या है, जो हमने यहाँ पर क्रिएट करा था ना, ये वेक्टराइजेशन वाला मैंने बोला था ना, कि ये टेक्स्ट वाला डेटा है, ये वेक्टराइज हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगा, हमें जब मॉडल बनाएंगे तभी हमें समझ आएगा कि वो कितना इफेक्टिव है। सो यहाँ पर मैं फैक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन टू एरे इसलिए डाल रहा हूँ, बिकॉज वो हमें एरे में डालना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब तो एरे ही है ना, जो हमारा डेटा सेट है वो एरे है, और ये है स्ट्रिंग है। और वाई क्या रहेगा हमारा, वही सेम ही रहेगा, हम कंट्री ही रखते हैं वाई को। ठीक है, और स्टेटिफाई भी हम वाई रखने वाले, उसको प्रिंट करते हैं। ओके, सो टू एरे एक्चुअली टू एरे है, टू एरे टी नहीं है, हाँ। ओके, सो अब ये हो गया, हमने बता दिया कि ट्रेन एक्स क्या है, ट्रेन वाई क्या है। अब हम जो है मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद उसको वो करते हैं, ट्रेन और टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखो, के एन एन को इंपोर्ट करने के लिए ये मेथड है, और नेव बायस को इंपोर्ट करने के लिए ना आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम sklearn डॉट नेव अंडरस्कोर बायस। ठीक है, इसमें से हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपना गॉसियन का नेव बायस। ठीक है, हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं। सो हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद वही सेम सिमिलरली हम पहले अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो कि लेगा यही नेव बायस, सॉरी गॉसियन गॉसियन नेव बायस। उसके बाद हम सेम मेथड करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम फिट करेंगे, फिट करने के बाद स्कोर देखेंगे। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो nb डॉट फिट करेंगे। फिट क्या रहेगा, ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो ट्रेन X1 और ट्रेन Y1। ठीक है, ये हम फिट कर रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहा है ये कि फिट मिसिंग वन रिक्वायर्ड, ओके, बट ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ, हमें इस तरह से पास करना है। ठीक है, तो ओके, हमने ट्रेन कर दिया। ट्रेन करने के बाद हमें जो है टेस्ट करना है। तो टेस्ट के लिए हम सिंपली क्या लिखेंगे, स्कोर। और हम किस पे टेस्ट करें, अपने टेस्ट वाला डेटा सेट पे। तो यहाँ पर हम लिखूंगा टेक्स्ट X1
और यहाँ पर लिखूँगा मैं टेस्ट y1 और इसको मैं टेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट वाला डेटा है जिस पे हमने नेव बायस एल्गोरिदम लगा रखा है वो है 78.8% एक्यूरेसी पे, और हमारा जो KNN एल्गोरिदम है वो है 90.41 एक्यूरेसी। ठीक है, सो ये प्रीटी गुड है एक्चुअली, देखा जाए तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपका इतना एक्यूरेसी है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप रियल वर्ल्ड में तो बहुत कम आते, बट ये तो चलो प्री बिल्ड डेटा सेट था। तो इसका ये मतलब है कि हमने जितना भी अभी प्री प्रोसेसिंग किया डेटा को, जितना भी हम क्लीनिंग करे, सब कुछ हटा, इतना मगजमारी जितना भी हमने सब किया, वो लायक था, वो वर्थ इट था। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने किया क्या है। आपने देखा होगा कि हमने किस तरह से डेटा सेट को एक्सप्लोर किया, डेटा सेट में से जो ज़रूरी चीज़ें उसको हमने समझा, फिर डेटा सेट में से हमने किस तरह चीज़ों को निकाला, अलग अलग कॉलम क्रिएट करे, फिर हमने जो है फीचर इंजीनियरिंग और फीचर स्केलिंग किया। अपने जितने भी फीचर्स थे एक कॉलम्स को हमने लिया, उसके ऊपर अपना स्केल किया। ठीक है, स्केलिंग में हमने नॉर्मलाइजेशन किया, राइट। फिर हमने इनकोडिंग किया, जहाँ पर हमने दो चीज़ सीखा, वन हॉट एनकोडिंग, जहाँ पर आपको पता है वो 1 2 3 रिप्रेजेंट करता है, और जब हमारा डिस्क्रिप्शन जैसा टेस्ट है तो उसको हमने क्या किया, वेक्टराइजेशन किया। वेक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या किया, आइडियल डेटा सेट बनाया। आइडियल डेटा सेट में हमने क्या किया था, दो स्प्लिट किए थे, एक्स और वाई टारगेट वेरिएबल रहेगा और एक्स में क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाले डेटा। ठीक है, और हमने जो न्यूमेरिकल वाला डेटा है उसको हमने क्या किया, मॉडल मेकिंग किया। KNN में भी हमने क्या किया, पहले दो भाग किया, ट्रेनिंग डेटा सेट, फिर टेस्टिंग डेटा सेट। फिर जो हमने ट्रेनिंग डेटा सेट पे हम ट्रेनिंग किया और टेस्टिंग डेटा सेट पे हमने सीधा सिंपली टेस्ट किया। और स्कोर से हमने क्या किया, स्कोर से हमने सिंपली निकाला कि स्कोर होता क्या। सो ये पूरा जो कोड है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहाँ पर सिंपली जाके वो ऑनलाइन भी रन कर सकते हो। गूगल कोलैब का कोड रहेगा, आप सिंपली जो है वहाँ पर गूगल कोलैब में जाकर जो है आपको पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप गूगल पे ये डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको जो है पूरा मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डेटा प्री प्रोसेसिंग करते कैसा है और होता क्या है बेसिकली। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हैं, सिर्फ इतना नहीं है। आप अगर आप मतलब डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद पाइपलाइंस भी आता है। ठीक है, फिर पूरा मशीन लर्निंग के एक्चुअल मॉडल्स भी आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है आपको और भी चीज़ें करने पड़ते हैं जो हम फिर किसी और वीडियो में सीखेंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप सिंपली कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अच्छा लगा तो। इसी तरह हम और हिंदी में वीडियोस बनाते रहेंगे।